तो पार्ट 16 की शुरुआत में हमें वो जो टेक शॉप के आदमी को देखने को मिलता है, जिसको ह्यूनवो ने उस हंटिंग वाले दिन के फुटेज रिकवर करने को बोलता है, जिसको उस आदमी ने रिकवर भी कर लिया था। जिसे हमें पता चलता है उस दिन हंटिंग ग्राउंड में फेंसिंग काटने का और जंगली सुअर आकर हेन को अटैक करने का ये सब काम सुचोल की वाइफ दहाई ने की थी, जो सब इस कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है। और दूसरी तरफ हमें दहाई और युंगसुक को साथ देखने को मिलता है, जो दोनों ह्यूनवो के कमरे में सीक्रेटली घुसता है, क्योंकि ह्यूनवो तो नहीं होता, वो तो जर्मनी गया हुआ है हेन के पास। रात हो चुकी थी और दहाई ने सभी कैमरास भी ऑफ कर दिया था, इसलिए वो लोग आराम से बेसमेंट से ह्यूनवो और हेन के कमरे में घुसते हैं। दहाई युंगसुक से कहती है कि हेन को ऐसे अचानक जर्मनी क्यों जाना पड़ा होगा। इस बात में युंगसुक को भी कोई आइडिया नहीं था, इसलिए दोनों वो के कमरा छानबीन करने लग जाते हैं। दहाई तो स्मोक करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन युंगसुक उसे सिगरेट छीन लेता है, तो इसे हमें पता चलता है दोनों मिले हुए हैं। दहाई कहती है हेन के जाने अगले दिन बाद ही ह्यूनवो चला जाता है और युंगसुक को हेन और ह्यूनवो की एक डायरी मिलती है, यहाँ पर उन दोनों का पिक्चर्स थे। युंगसुक तो उन दोनों के पिक्चर्स देखने में लग जाते हैं। तभी दहाई आके बोलती है कि वो लोग दिखाते हैं उन दोनों में बनती नहीं है, लेकिन उन दोनों में अभी भी प्यार है, एक दूसरे की केयर करते हैं। 2 साल उन्होंने अच्छे से बात नहीं की, लेकिन कुछ तो है जो उन दोनों को बांध के रखा हुआ है। दहाई ये भी कहती है अगर तुम कुछ ढूंढ रहे हो ह्यूनवो के खिलाफ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 साल से बटलर ग्रेस को भी कुछ नहीं मिला। उनका बैकग्राउंड क्लियर है कि तभी युंगसुक को एक लॉक प्रोटेक्टर मिलता है और वो खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर उसका बैकग्राउंड क्लियर है तो ये उसने लॉक प्रोटेक्टर क्यों रखा होगा, कुछ तो जरूर राज है। दूसरी तरफ ह्यूनवो के असिस्टेंट हेन के असिस्टेंट से हेन कहाँ गई है और क्यों गई है ये सब पूछने को लगता है, क्योंकि उससे बोला गया था, बटलर ग्रेस ने उसे पूछताछ करने के लिए कहा था। लेकिन हेन की सेक्रेटरी कुछ नहीं बोलती और मुझे डिस्टर्ब मत करो ऐसे बोलकर फोन रख देती है, जिससे हमें पता चलता है हेन के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे साजिश में जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ह्यूनवो और हेन के बीच का सभी फासले दूर हो जाते हैं और दोनों गले लगाकर किस करते हैं और उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और दोनों फिर एक दूसरे से प्यार करने बैठ जाते हैं। एक आदमी आकर बोलता है कि टाइम हो चुका है बंद होने का प्लीज, तो आप लोग चले जाइए। उन दोनों का टाइम का पता ही नहीं चलता और वो लोग जाने ही लगते हैं कि तभी अचानक इनकी ताई गिर जाती है और वो जब लेने जाती है तब एक छोटे लड़के का परछाई देखता है। वो कौन था हेन को कुछ मालूम नहीं होता, उसे देखते ही रहता है। इधर तो युंगसुक की प्रोटेक्टर लॉक को देखता ही रहता है और सोचने लगता है क्या होगा इसमें। भाई बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तब युंगसुक बोलता है एक छोटा सा सबूत ही काफी है एक रिलेशनशिप को तोड़ने में। यहाँ तो हमारी हेन ह्यूनवो को बड़े ही प्यार से घूरती रहती है, क्योंकि ह्यूनवो ने उसके लिए नूडल्स बना रहा था। हेन ने आज तक कप नूडल्स नहीं खाए। तब हेन बोलती है मरने से पहले मैंने अगर ये टेस्ट नहीं किया तो क्या फायदा। ह्यूनवो बोलता है 3 मिनट बाद खाना। तब हेन बोलते है 3 मिनट हम बात करते हैं। तब ह्यूनवो बोलता है बोलो क्या बोलना है। तब हेन बोलती है मेरे मरने के बाद मेरे लिए मेमोरियल सर्विस मत रखना, इससे अच्छा कहीं पीस वाली जगह बैठकर वाइन पीना मेरे याद करके। ह्यूनवो बोलता है डॉक्टर ने तुम्हारे इलाज करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए शायद तुम ऐसे बोल रही हो। क्या पता कुछ दिनों में डॉक्टर हमें गुड न्यूज दे दे, कि वो खुद ही फोन कर बोल दे कि तुम्हारी इलाज हो सकता है। लेकिन यहाँ तो हेन खुद के ये बात बोलती रहती है कि मेरे मेमोरियल पे अच्छे मेरे लिए स्पीच लिखना, और सबसे बड़ी बात तुम अलर्ट रहना, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस राइवल्स आएंगे मेरे फ्यूनरल पे। मेरे बारे में पीछे तो कुछ बोलेंगे ही, अगर उन लोगों ने कुछ बोला तो तुम सबके खिलाफ लॉसूट फाइल कर देना। मुझे नहीं लगता मेरे फ्यूनरल पे कोई रोएगा, लेकिन तुम्हें रोना होगा। रोगे ना तुम। ह्यूनवो को तो अभी से ही रोना आ रहा था। वो बोलता है क्या तुम चाहती हो मैं रो। हेन बोलते है थोड़ा सा, जब तुम्हारे सामने मीडिया आए और फोटोज क्लिक करे या वीडियो तब तुम रो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे मरने के तुरंत बाद ही मूव ऑन हो जाओ, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि मेरे याद में तुम हमेशा दुख में रहो। ह्यूनवो बोलता है 3 मिनट हो गए अब तुम नूडल्स खाओ। बोलती है एक लास्ट बात है, मेरी एक विल थी शादी से पहले जो मैंने साइन किया था, जो मम्मी ने मुझे करने के लिए बोला था। मुझे करना नहीं था लेकिन मैं मान गई थी क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी थी। लेकिन अब वो विल मैं रिवाइज करना चाहती हूँ, जिसे सुन के ह्यूनवो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले इस विल की वजह से ह्यूनवो ने बहुत केयर किया था हेन को। ह्यूनवो बोलते है अब नहीं, तो हेन बोलते है कब। ह्यूनवो बोलता है जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ तब विल रिवाइज कर देना, अभी नहीं। उधर युंगसुक को उस टेक कैफे का कार्ड मिल जाता है जिससे ह्यूनवो ने उस दिन का टेस्ट रिकवर करने के लिए कहा था। दहाई तो हेन के लिमिटेड एडिशन क्लोथ्स पहनने लग जाते हैं और बोलते हैं उसके ऐसे ही बड़े बड़े क्लोथ्स बड़े बड़े ब्रांड्स पड़े रहते हैं, अगर हम भी इतने अमीर होते तो। यहाँ हमें पता चलता है कि दहाई ने कैसे अपने चाल से चूचोल को अपने प्यार में पागल किया था, क्योंकि हमारे चूचोल तो पहले से ही मतलब छोटे से ही बुद्धू था।
वो बड़े ही चालाकी से सूचौल को अपने प्यार में फंसाकर शादी कर लेता है। क्योंकि चूचौल बचपन से ही बुद्धू था, इसलिए मॉम उसे जिनसन खिलाती थी और आज भी उसे जिनसन लाने वाला था कि तभी आंट बोमजा आ जाती है और बोलती है क्या प्लांट है। अब मॉम बोलते है ये बहुत पावरफुल प्लांट है। एंशियंट में कहते थे कि इसे खाकर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। कि तभी बोमजा उस प्लांट को हेन के लिए पूछती है, लेकिन मॉम बोलती है उसे क्यों जरूरत होगा, वो तो बचपन से ही बहुत स्मार्ट है और स्ट्रॉन्ग है। सूचौल बोलते है क्या आप उसे सुपर वुमन बनाना चाहते हो। तब बोमजा बोलती है वो भी इंसान है, उसे भी तो बीमार हो सकता है ना। मॉम कहती है ये मैंने मेरे बेटे के लिए लाया हूँ। तब बोमजा बोलती है कभी तो हेन के बारे में सोच लिया कीजिए। मॉम बोलती है बचपन से उसे एक खांसी तक नहीं हुई तो मैं उसे क्यों दूं, वो बहुत ही पहले से स्ट्रॉन्ग है। बोमजा बहुत रिक्वेस्ट करती है उस जिनसन के लिए हेन को देने के लिए, लेकिन माँ बेटे दोनों नहीं मानते, इसलिए वो बहुत गुस्सा करके चली जाती है बड़े भाई के पास, यानी कि हेन के पापा के पास। बोमजा बड़े भाई को सब बताना चाहती थी हेन की हालत के बारे में, लेकिन प्रॉमिस के वजह से वो कुछ नहीं बोलती। हेन के डैड एक टर्मिनली इल स्नेल को खाना खिला रहे थे। ये स्नेल उनका पेट था और कुछ वजह से ये स्नेल जल्द ही मरने वाला है, इसलिए हेन के डैड बहुत दुखी होते हैं। बोमजा तो ये सब देख के रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है ये स्नेल की मरने की वजह से वो इतने सैड है। अगर हेन की कंडीशन पता चला तो वो कितने दुखी होंगे। बड़े भाई को लगता है बोमजा अपनी कुछ प्रॉब्लम की वजह से रो रही है, लेकिन बोमजा सब बातें बताना चाहते थी लेकिन नहीं बता पाए, इसलिए वो बहुत सारे शराब पीती है और रोने लगती है। इधर जर्मनी में ह्यूनवो और हेन टीवी देख रहे थे, लेकिन सभी चैनल जर्मनी में थे, इसलिए उसने टीवी ही बंद कर दिया। तब हेन बोलते मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें जिस कमरे में सोना है तुम सो जाना। अब ह्यूनवो बोलता है मैं पीछे वाले कमरे में सो जाऊं, लेकिन हेन का ये मतलब नहीं था। हेन ने बोला मैंने तो ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम्हें जहाँ सोने का मन है वहाँ सो जाओ, हाँ तुम्हारा दिल करे। तब भी ह्यूनवो को कुछ समझ में नहीं आता और हेन चली जाती है। उसके बाद उसे समझ में आता है और हेन को डोर लॉक करने से पहले रोक लेता है, और उसके बाद क्या होता है उन दोनों के बीच में ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।